हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों। दोस्तों 7 सितंबर 2025 को लगने वाला है चंद्र ग्रहण। कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसे बदलाव आपके जीवन में होंगे जो आपके भाग्य को बदलेंगे भी और आपके लिए थोड़े से चैलेंज भी लेकर आए हैं। तो माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि साल का दूसरा और सबसे बड़ा आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को ही लगने वाला है। भक्तों, आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लड मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। इसलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिषी पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्र माह की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बार पूर्णिमा के दिन 2025 का सबसे बड़ा और लंबा चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन करने से बचना। धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक काम करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में ये जानते हैं कि वृषभ राशि पर साल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा। डेट और टाइमिंग यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने समय का होगा ये ग्रहण और भारत में दिखाई देगा या नहीं, और 12 राशियों में से वृषभ राशि पर कितना अच्छा साबित होगा और कितनी सावधानियां आपको बरतनी होगी। भाग्य देखिए इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है, यानी कि भाग्य का साथ तो मिलेगा वृषभ राशि, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ जाती है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं चंद्रमा को महादेव धारण करके रखे हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा ध्यान से देखना, कोई भी क्लिप मिस मत करना, क्योंकि माताएं बहनों हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण है। ये देश दुनिया के मनों को जो है परेशान करेगा, विचलित करेगा, कंफ्यूज करेगा। तो ऐसे में कौन सी खुशी नसीब यहाँ पर स्थिति बनने वाली है वृषभ राशि के लिए। चंद्र ग्रहण के बाद कैसा बदलेगा आपका जीवन, तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। और अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब हम आपको सारी बातें बारी बारी से बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक कब लगेगा और इसका धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव क्या होगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को रात को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और जिसे खगोल शास्त्र में ब्लड मून भी कहा जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखेगा, खास तौर पर भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में ये साफ साफ पूर्ण रूप से दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी पर अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसी अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आइए जानते हैं साल के इस लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल भारतीय समय अनुसार क्या रहने वाला है। तो करीब रात को 9:28 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा। आंशिक ग्रहण शुरुआत होगा करीब 10 बजे, ये थोड़ा सा बढ़ने वाला है और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा। रात के 12:20 तक ये पूर्ण चंद्र अपनी पीक पर होगा। ग्रहण यानी ब्लड मून का रूप ले लेगा, भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होने की प्रवृत्ति पर आएगा और रात को करीब 1:35 के आसपास यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी यह ग्रहण करीब 3 घंटे 28 मिनट तक का चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा और गहरा रहेगा। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इसे उन माताओं बहनों तक जरूर भेजें जो गर्भवती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे वृषभ राशि के लिए, जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से भी बच सकते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 4 बातें आपके लिए भाग्यशाली बनेंगी वृषभ राशि, जिनकी वजह से आपका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे जैसा रंग डाल देती है। इसी वजह से ये दृश्य बहुत ही अलौकिक दिखाई पड़ता है और ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। तो अब चलिए जानते हैं वृषभ राशि पर प्रभाव। आप लोगों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली के तृतीय भाव पर बन रहा है और यहीं पर समसप्तक योग भी इस दिन बन रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपके तृतीय भाव में समसप्तक योग चंद्र ग्रहण का लगना सकारात्मक साबित होगा इन चीजों में। इस समय आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, धन की संपदा में वृद्धि होगी, साथ ही इनकम के नए नए माध्यम बन सकते हैं। साथ ही कला, लेखन, संगीत, प्रदर्शन, सोशल मीडिया, विदेश से कनेक्टेड आयात निर्यात का काम विदेश से करते हैं या फिर इंटरनेशनल कंपनियों से आप काम कर रहे हैं, तो रचनात्मक क्षेत्रों से भी अगर आप जुड़े हैं तो प्रतिभा आपकी चमकेगी, आपका टैलेंट निखरेगा, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपकी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी, खासकर अगर आप विदेश से जुड़े काम करते हैं। नौकरी में तरक्की होगी, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई का मौका मिल सकता है।
यानी विद्यार्थियों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है चंद्र ग्रहण, धन संपदा को लेकर आया है चंद्र ग्रहण। तो वहीं पर कुछ विपरीत परिस्थितियां भी आपके साथ बनेंगी, जैसे कि तृतीय भाव आपके भाई बहनों का पराक्रम का होता है, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी सी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आपको घमंड करने से बचना है। इसके साथ ही अपनी वाणी पर मधुरता बनाए रखनी है। जितने कठोर शब्दों का प्रयोग आप अपने कार्यस्थल पर, अपने घर पर करेंगे, उतना ही पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में स्थितियां बिगड़ेंगी। लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल आपका खराब होगा। तो आपको क्रोध करने से बचना है, विवाद से बचना है, वाहन का प्रयोग सावधानी से करना है, यात्रा लंबी दूरी की यात्राओं को ना करें तो बेहतर है। इस दौरान आप क्या करें? देखिए, पंचाक्षरी मंत्र है महादेव का प्रचंड शक्तिशाली, और चंद्रग्रहण को स्वयं महादेव धारण करके रखते हैं। तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, मन की स्थिति को संतुलित करने के लिए ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। अगले दिन चीनी और चावल का मंदिर में दान करें या